गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड की शुरुआत में हम उन्हीं आंटी को देखते हैं जिनके पास बम था। वो बहुत ज़्यादा ही सफाई कर रही होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी फैला हुआ रहता है और सफाई में बहुत ज़्यादा मगन रहती है। और वो सफाई करके अपने रूम में जाती हैं और बहुत ज़्यादा ही ईवल स्माइल देती हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है कैमरा के पास, जहाँ पे हेयुंग और लिसजिंग बस से उतर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और बहुत सारे लोग उसका वीडियो बना रहे होते हैं। और वो अंकल जिनके पास सूटकेस था वो भी उन्हें देख रहे होते हैं। डायरेक्टर उन्हीं कैमरों को देख रही होती है और वह लेडी ऑफिसर से बोलती है कि जाके इन तीनों का डिटेल्स निकालो। और जिनके पास सूटकेस था ना, उनका नाम जियाओ रहता है। बारी बारी से सभी का डिटेल्स निकाला जाता है। इधर में हम देखते हैं जहाँ पे लिसजिंग और हेयुंग रास्ते से जा रहे होते हैं, सभी लोगों से घूर रहे होते हैं। अब हमारे हेयुंग और लिसजिंग का भी निकल जाता है डिटेल्स। वहीं पे ऑफिसर आते हैं लिसजिंग और हेयुंग का दोनों का ही डिटेल्स लेकर, जहाँ पे वो बताते हैं कि लिसजिंग जूनियर है कॉलेज में और हेयुंग एक गेमर है जो गेम बनाता है। मिस्टर जेंग अपने ऑफिसर से बोलते हैं कि जाके जियाओ का इन्वेस्टिगेशन करो, तो वो लोग चले जाते हैं। लिसजिंग और हेयुंग को तो अपना ठिकाना पता नहीं था। वो चलते रहते हैं कि उन्हें कहाँ पे जाना है और वो जाते रहते हैं और वो पुलिस से बचते भी रहते हैं। अब हम मिस्टर जेंग को देखते हैं जो लिसजिंग और हेयुंग की तलाश में निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ऑफिसर जियाओ को देखते हैं जो जियाओ का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए रहते हैं और वो जाते हैं तो वो लेडी उनको ले जाती है उनके घर पर। और इधर में हम देखते हैं कि उसी गली से हमारी लिसजिंग और हेयुंग भी जा रहे होते हैं, एक गली छोड़ के जा रहे होते हैं, आप खुद भी देख सकते हो। अब वो लेडी वहाँ पे ऑफिसर जियांग को ले आते हैं तो वहाँ पे ताला लगा रहता है, तो वहाँ के लॉन्ड को बुलाते हैं और वो कपड़ा पहनते वापस से आता है, बोलता है कि क्या हो गया। तो वो लेडी बताती है कि ये लोग ऑफिसर सही, वो जियाओ के बारे में जानना चाहते, तो बस तुम ना गेट ओपन कर दो। अब लैंडलॉर्ड वो गेट ओपन करता है तो जियांग उस रूम को देखता है तो वहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं दिख रहा होता जैसा उन्हें चाहिए था, मतलब कि सस्पेक्ट करने वाला कुछ भी चीज़ नहीं था वहाँ पे। अब ऑफिसर जियांग ये दोनों देखने लग जाते तो उनका नज़र एक कैमरे पे जाता है। ऑफिसर जियांग अब जियाओ का फोटो दिखा के उनसे पूछते हैं कि इसके बारे में कुछ बताओ, तो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट था और बहुत ही अच्छा काम करता था, बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन था, लेकिन हुआ क्या है इसके साथ। ऑफिसर जियांग अब लिसजिंग और हेयुंग दोनों का ही फोटो निकालते हैं और उस आदमी से पूछते हैं, तो वो बोलता है कि मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। इधर में इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है और उधर में हमारे लिसजिंग और हेयुंग दोनों के दोनों वही रास्ते से जा रहे होते हैं, मतलब दोनों पकड़ा सकते हैं लेकिन पकड़ा नहीं रहे हैं। वो लोग एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे हेयुंग जाते उल्टियाँ करने लग जाता है और लिसजिंग उसे देख के बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाती है। हेयुंग के सामने वही बार बार विजन आ रहे थे कि वो उस औरत को मार दिया है और वो किसी का किल कैसे कर सकता है, किसी का मर्डर कैसे कर सकता है, और ये वही सोच के बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वहीं पे बैठ जाता है। फिर वो अपने जिस्म में लगा हुआ खून देखता है और बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाता है और खुद ही बोलता है कि मैं कैसे मार सकता हूँ किसी को, मैंने किसी का मर्डर कर दिया है, मुझसे ये कैसे हो गया, ये पाप कैसे हो गया। लिसजिंग उसके घाव को देख के बोलते कि तुम्हारा घाव और भी बढ़ जाएगा, अगर पट्टी नहीं किया तो जल्दी ही करना पड़ेगा। लेकिन हमारा हेयुंग तो उसी मर्डर के बारे में सोच रहा होता है, तो वो बोलती है कि तुम इस मर्डर के बारे में मत सोचो, तुम तो हमें बचा रहे थे ना। वो लेडी वो काम करी थी जो नहीं करना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों को मार रही थी, तो तुम अपने ऊपर ब्लेम मत लो। लिसजिंग हेयुंग से बोलते कि तुम ना अपने आप को शांत करो पहले, तो वो बोलते कि मैं अपने आप को शांत कैसे कर सकता हूँ, मैंने किसी का मर्डर कर दिया। तो लिसजिंग बोलते हैं कि मैं ना उससे कुकर छीन रही थी और ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम ना मुझे बचा रहे थे। लिसजिंग हेयुंग का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाती है। जब वो जिस रास्ते से जा रही होती है उस रास्ते पे पुलिस इंस्पेक्टर रहता है तो वो अपना रास्ता बदल देती है। अब ऑफिसर जियांग वहाँ के कुछ ऑफिसर से बोलते हैं कि तुमने यहीं पे रहना, अपना वॉकी टॉकी अपने पास रखना, हम कभी भी तुम्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो लैंडलॉर्ड के पास जाके बोलता है कि जियाओ का जब भी पता चले ना तुम मुझसे कांटेक्ट करना। तो बोलता है कि जियाओ ना बहुत अच्छा आदमी था, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। ऑफिसर जियांग उसी लेडी का फोटोज दिखाते जिसके पास बम था और वो लेडी देख के बोलती है तो टाओ इंग हाउ है, तो बोलते हैं कि मुझे उसके पास ले चलो, तो वो उसका ले जाती है। अब हम डायरेक्टर डू को देखते हैं जो सभी को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि लिसजिंग और हेयुंग का दोनों का ही फोन लोकेशन जल्दी से जानो, और वो सभी पे कैमरा से नजर रखी रहती है। इधर में मिस्टर जेंग को देखते हैं जो सभी ऑफिसर्स को अलग अलग जगह पे भेज रहे होते हैं और सभी गलियों में भेज रहे होते हैं। हम ऑफिसर जियांग को देखते हैं जो टाओ के घर पे आ चुके रहते हैं और वो लेडी जाकर उसका रूम देखती है तो बोलती है कि यहाँ पे लॉक है और वो चिल्ला के बुलाती है। तो ऑफिसर जियांग खुद ही वहाँ पे जाते हैं और उसमें झांकने की कोशिश करते लेकिन कुछ भी नहीं दिखता है। तभी ऑफिसर जियांग को कॉल आता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो सस्पेक्ट का लास्ट लोकेशन पता चल गया है और उन्हें जल्दी बुलाया जाता है। अरे यहाँ तक आ गए थे तो ये रूम खुलवा के भी देख लेते, पता चल जाता कौन बमर था, आखिर ये औरत ही थी बमर। इधर में हम लिसजिंग और हेयुंग को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा सावधानी से चल रहे होते हैं और आसपास देख रहे होते हैं कि पुलिस है या नहीं। और जब
हेयुंग वहाँ पे खड़ा रहता है तो उसका ब्लड उस दीवार पे लग जाता है। हेयुंग ली सिजिंग से बोलता है तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं, मर्डर मैं हूँ ना, तो मुझे छुपने दो ना, तुम यहाँ पे अच्छे से रहो। तो वो वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन ली सिजिंग उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब हम मिस्टर जैंग को देखते जो उसी गली में आ जाते जहाँ पे हेयुंग और ली सिजिंग थे, और वो ब्लड देख के पता लगा लेते हैं कि ये हेयुंग का ही ब्लड हो सकता है, और वो आसपास ढूंढने के लिए जल्दी जल्दी बोलते हैं। फिर वो लोकेशन चेक करते हैं कि वो लोग कहाँ पे हो सकते हैं उनके फ़ोन से। फिर हम ली सिजिंग और हेयुंग को देखते हैं जो एक ट्रक में बैठे हुए रहते हैं, और हेयुंग तो ली सिजिंग को देख के हैरान रहता है और बोलता है कि तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं था, पुलिस मेरे पीछे आ रहे थे ना, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो, तुम भी पकड़ी जाओगी, अगर तुम मेरे से अलग रहोगी तो तुम अच्छे से रह पाओगी। तो बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है जहाँ पे तुम जाओगे। हेयुंग उससे बोलता है कि शायद ये टाइम लूप एंड हो जाए, अगर हम फिर से ना जा पाए तो ये यहीं पे एंड होगा और पुलिस मेरे पीछे ही आएगी, तुम मेरे पीछा छोड़ दो। तो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम साथ फिर से जा सकते हैं टाइम लूप में, तुम्हें विश्वास करना चाहिए, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं पहले की तरह। हेयुंग अपना मोबाइल निकालता और फेंक देता है और ली सिजिंग से बोलता है कि जब भी मुझे पुलिस आके पकड़े तो तुम बोल देना मैंने तुम्हें किडनैप किया है अपने बचाव के लिए, ये बोल देना, तो तुम्हें पुलिस कुछ भी नहीं करेगा, तुम्हें जाने देगा। लेकिन ली सिजिंग ये करने से साफ साफ मना कर देती है और अपने बैग में से अपना मोबाइल निकालती है और उसे भी फेंक देती है और बोलती है कि हम दोनों साथ में बस से उतरे थे ना, तो साथ में ही चलेंगे। अब ऑफिसर जियांग मिस्टर जैंग को लोकेशन दिखाता है उन दोनों का, तो वो बोलते हैं कि यही आसपास है, तो वो लोग रुकते हैं और फिर उनको फाइंड करने लग जाते हैं उनके मोबाइल को। तो उन्हें मोबाइल फेंका हुआ मिलता है और बोलते हैं कि वो हमें चकमा देके भाग गई यहीं से। जब ट्रक रुकता है तो ली सिजिंग और हेयुंग दोनों ही ट्रक से उतर जाते, तो ड्राइवर पूछते तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे थे, और वो दोनों उन्हें देखते ही भाग जाते हैं। ड्राइवर सोचता है कि ये लोग कर क्या रहे थे यहाँ पे। इधर में डायरेक्टर डूड सीसीटीवी कैमराज से सब पे नज़र रखी रहती है और फिर वहाँ के सीसीटीवी कैमराज से देखने लग जाती है कौन सा वैन कब पास हुआ है। और ली सिजिंग का वैन देखते ही वो बोलती है कि इसी में से वो फ़ोन गिरा था, तुम इस गाड़ी का नंबर नोट करो और इसे फ़ोन करना है। और वो लोग अच्छे से नंबर नोट करते हैं और फिर उसके बारे में पता लगाते, तो ड्राइवर का नंबर मिल जाता है उन लोगों को। नेक्स्ट सीन में हम ली सिजिंग और हेयुंग को वही लूडी के ठिकाने पे देखते हैं जहाँ पे हमारी ली सिजिंग को सारा कोड याद रहता है, तो वो टाइप करती है और गेट खुल जाता है। अब वो लोग अंदर जाते हैं और हेयुंग जाते ही पहले वॉशरूम में जाता है और अपने आप को देखने लग जाता है, फिर अपने आप को अच्छी तरह से साफ करने लग जाता है। अब ड्राइवर के पास ऑफिसर्स का कॉल आया रहता है और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे ट्रक में कोई चढ़ा हुआ था, तो ड्राइवर हाँ बोलता है। इधर में हमारी ली सिजिंग कुछ पैसे को ढूंढने लगी हुई थी, तो उसे एक पिगी बैंक दिखता है, तो वो उसे उठा लेती है और हेयुंग से बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए मेडिकल किट लाने जा रही हूँ। तो हेयुंग बोलते तुम ऐसे जाओगे, तुम्हें कोई पहचान नहीं लेगा। हमारी ली सिजिंग को वहीं पे एक कपड़ा दिखाई देता है और विंग दिखाई देता है और उसे एक आइडिया दिखता है, तो वो उसे ही पहन लेती है और मार्केट में घूमने लग जाती है, जिससे कोई भी उसे पहचान नहीं पाता है। अब वो पहुंचती है मेडिकल स्टोर और अपनी सारी ज़रूरतों का सामान ले लेती है। जब वो पैसे देने जाती है तभी वहाँ पे न्यूज़ चल रहा होता है, वो न्यूज़ देख के थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर वहाँ की इंचार्ज बोलती है कि आजकल कैसे कैसे लोग आने लग गए हैं, यहाँ पे सभी बम फिट करके जाने लगते हैं। ये देख तो हमारी ली सिजिंग और भी ज़्यादा घबराने लग जाती है और फिर वो जल्दी जल्दी अपना पैसा देती है। लेडी ये सोचने लग जाती है कि सिक्के पैसे इतने सारे कैसे आ गए इसके पास, ये क्या खाली पिगी बैंक लेके आई है। और वो ली सिजिंग बोलती है कि मैं जा रही हूँ, आपको कुछ दिक्कत तो नहीं है ना इससे। तो वो बोलती नहीं नहीं आप जा सकते हो। मिस्टर जैंग को देखते उसी ड्राइवर के पास जहाँ पे वो पूछताछ कर रहे होते हैं ली सिजिंग और हेयुंग के बारे में, और वो ड्राइवर बोल रहा होता है कि मैंने उन्हें इस ट्रक से उतरते हुए देखा, चढ़ते हुए मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि कब वो लोग चढ़ गए। और वहीं से हमारी ली सिजिंग भी पार हो रही होती है अपना मेडिकल का सामान लेकर, लेकिन मिस्टर जैंग उसे नहीं देख पाते हैं। मिस्टर जैंग उन दोनों का फोटो दिखाते ड्राइवर को और बोलते हैं कि यही थे, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ यही थे। फिर वो पूछते कि वो किस साइड गए थे, तो वो ड्राइवर बताता है इस साइड गए थे, मैंने उन्हें देखा था। ली सिजिंग भी यहाँ पे लूडी के घर पे पहुंच जाती है और वो हेयुंग से बोलते हैं कि ये सब तुम मत देखो, मैं भी अभी देख के आ रही हूँ, दिमाग पागल होगा ये सब देखने से। लेकिन हमारा हेयुंग बोलता है कि हम कर भी क्या सकते, अगर हमें पुलिस पकड़ लिया तो हम फिर से यही झंझट में पड़ जाएंगे। ली सिजिंग उसे समझाती है, बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम ना पॉजिटिव सोचो। मिस्टर जैंग एक लेडी से बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे आपने एक लड़का एक लड़के को देखे साथ में जाते हुए, और उसका फोटो भी दिखाते हैं। तो ये वो लेडी बोलती कि हाँ हाँ मैंने देखा था, ये ना बेसमेंट में गए थे जहाँ पे बच्चे लोग अपना प्रैक्टिस करते हैं। और ये सुनते ही ऑफिसर्स वहाँ पे जाने लग जाते हैं। वो लोग भी वही बेसमेंट में पहुँच जाते हैं जहाँ पे लूडी रहता है, और वो लोग ऊपर में जाते हैं और बहुत ही आराम से जा रहे होते हैं ताकि किसी को पता ना चले। और जाके दरवाज़ा खोलते हैं, वैसे ही वो लोग चेक करते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, कोई भी नहीं। वाह, हमारी ली सिजिंग और हेयुंग कहाँ चले गए। अब वो लोग छत पे पहुँचते हैं, वहाँ पे भी ली सिजिंग और हेयुंग नहीं मिलते हैं और चारों तरफ ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन हम ली सिजिंग और हेयुंग को देखते हैं जहाँ
पे वो छत से बहुत ज़्यादा दूर आ रखे रहते हैं और ली सिजिंग उसके हाथों पे पट्टी लगा रही होती ताकि उसका घाव ठीक हो पाए। लेकिन हमारा हेयुंग तभी भी शौक में था और वो एक वीडियो देख रहा होता है जहाँ पे गेमर्स के बारे में बताया जा रहा होता है और बोलता है कि हेयुंग एक गेम डिज़ाइनर है तो उसके लिए बम बनाना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। और वो यूट्यूब चैनल वाला ऐसे ही कुछ बता रहा होता है, बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा होता है। इधर में हम देखते हैं जहाँ पे मिस्टर जैंग बहुत ही तलाशी कर रहे थे हेयुंग और ली सिजिंग का, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। ली सिजिंग कुछ खाने के लिए लाई रहती तो वो खुद भी खाती है और हेयुंग को भी खाने के लिए देती है, लेकिन हेयुंग खाता नहीं है और उसे बोलता है कि मैं अब भी आता हूँ और वहाँ से भाग जाता है। और यहीं भी हमारी इस एपिसोड की एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।